हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबके ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये हम लोग का एक न्यू जीडी टॉपिक है। इससे पहले मैं काफ़ी जीडी टॉपिक करवा दिया हूं, तो उसको देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। प्रीवियस ईयर में भी मैं 50+ जीडी टॉपिक करवाया था, तो उसका भी लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। आप लोगों को पता है कि एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है, बट जब भी आएगा तो आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। तो हम लोगों का बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये काफ़ी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ टॉपिक है, बैन ऑफ फायर क्रैकर्स। ठीक है, बैन ऑन फायर क्रैकर्स, यानी कि जो हम लोग फायर क्रैकर्स, मतलब सबसे पहले मैं बता देता हूँ, बहुत सारे जो लोग न्यू होंगे उन्हें पता नहीं होगा। जो दिवाली में जो हम पटाखे फोड़ते हैं, जो बम होता है, वही फायर क्रैकर्स होता है ये। ठीक है, तो फायर क्रैकर्स के बैन पे हम लोग का ये जी टॉपिक होगा। और हर एक सेंटर पे लगभग ये टॉपिक पूछा हुआ है। 2-3 बार ये टॉपिक पूछा हुआ है, एक बार नहीं 2-3 बार, लगभग हर एक बार ये पूछ ही लेता है अगर बोले तो। पिछली बार भी ये टॉपिक आया था, बैन ऑन फायर क्रैकर्स। ठीक है, और दिवाली के बाद फायर क्रैकर्स जो होता है उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्रिएट, तो वहीं पे ये टॉपिक है। तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ये जिसमें मैं जीडी का एक बुक बनाया हूँ, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के जीडी का, जिसमें 50 टॉपिक है, वही बुक से मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये बुक अभी नहीं मिलेगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उस समय मैं आपको ये बुक प्रोवाइड करूँगा। उस समय अगर मेरे चैनल पे अगर आप लोग 10K सब्सक्राइब करवा देंगे तो मैं इसे फ्री में ही प्रोवाइड करूँगा। बट अगर आप लोग उस समय सोचा जाएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। इसका पीडीएफ आपको ऐसे मिल जाएगा। पीडीएफ में इसको कट करके वहाँ पे आपको भेज दूंगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, कृष्णा सिंह एयरफोर्स के नाम से सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो इंट्रोडक्शन हम लोग कैसे देंगे। सबसे पहले अपना जो इंट्रोडक्शन है, सेल्फ इंट्रोडक्शन, उसको देने के बाद हम लोग को बोलना है, बैन ऑन फायर क्रैकर्स इज अ हॉट टॉपिक फॉर डिस्कशन एवरी ईयर ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली. It is considered that the level of air pollution increase due to firecrackers. In order to reduce pollution, the Supreme Court bans sale of firecrackers, but the use of firecrackers cannot be stopped only by the government without stopping and awareness in the society. देखिए, जो बैन ऑफ फायर क्रैकर्स है, ये बहुत हॉट टॉपिक होता है डिस्कशन के लिए एवरी ईयर, प्रत्येक साल दिवाली फेस्टिवल के बाद। ठीक है, मतलब दिवाली फेस्टिवल के समय, क्योंकि दिवाली फेस्टिवल के समय में ही क्या करते हैं कि जो हमारे जो जज साहब होते हैं, जो योरनर होते हैं, वो क्या कर देते हैं कि फायर क्रैकर पे बैन लगा देते हैं और उसका डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है पूरे कंट्री में। ऐसा माना, इट इज़ कंसिडर्ड दैट द लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन इंक्रीज ड्यू टू फायर क्रैकर। ऐसा माना जाता है, ऐसा उस समय लोग मानते हैं कि जो एयर पॉल्यूशन है वो इंक्रीज हो जाता है फायर क्रैकर्स की वजह से। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पॉल्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट बैन सेल ऑफ फायर क्रैकर्स, बट द यूज ऑफ फायर क्रैकर्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड ओनली द गवर्नमेंट विदाउट स्टॉप एंड अवेयरनेस इन द सोसाइटी। तो फायर क्रैकर जो पॉल्यूशन है उसे कंट्रोल करने के लिए जो हमारी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या करती है कि फायर क्रैकर्स के सेल पे बैन लगा देती हैं। लेकिन इसका जो यूज है वो तब तक नहीं रुक सकता है जब तक हम लोग सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं लाएंगे। क्योंकि देखिए, जितना ज़्यादा सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है वो बंद करती है फायर क्रैकर्स के यूज को, लोग उससे ज़्यादा इसे जलाते हैं। ठीक है, तो अब प्रोज और कॉन्स इसका देखेंगे कि इसका अच्छाई क्या है, कि फायर क्रैकर्स बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसका प्रोज देखते हैं कि होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, या फिर इसका कॉन्स देखेंगे। ठीक है, चलिए। इट इज़ ट्रू दैट सिटीजन ऑफ दिल्ली हैव बीन सफरिंग द इम्पैक्ट ऑफ डेंजरस हाई पॉल्यूशन लेवल एवरी ईयर पोस्ट दिवाली. ड्यूरिंग दिवाली लास्ट नाइट द सिटी एयर पॉल्यूशन लेवल वर 14 to 16 टाइम्स बियॉन्ड द सेफ लिमिट. देखिए जो एयर पॉल्यूशन जो ये दिवाली के कारण जो फायर क्रैकर्स जलता है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बिग सिटी वाले होते हैं, जैसे दिवाली ये दिल्ली हो गए, दिल्ली वाले लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि अभी देख रहे होंगे, अभी आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि अब यहाँ पे आज का आप पेपर देखोगे तो आज के पेपर में क्या है कि एक सप्ताह के लिए स्कूल बंद कर दिया गया एयर पॉल्यूशन की वजह से। तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र करता है वो दिल्ली करता है ये पॉल्यूशन लेवल, क्योंकि दिवाली के लास्ट नाइट, मतलब दिवाली के बाद वाला नाइट में आप देखोगे तो जो पॉल्यूशन लेवल है वो 14 से 16% जो होगा हाई हो जाएगा जो सेफ लिमिट से। मतलब जो आपका जो हवा में सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आसपास के राज्य वाले जो होते हैं ना, वो क्या कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे फायर क्रैकर का यूज़ करते हैं। दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है उसके कारण। और साथ में जो स्टबल बर्निंग होता है, स्टबल बर्निंग की टॉपिक करवाऊंगा, ये भी बहुत ज़्यादा आता है कि स्टबल बर्निंग पे भी बहुत ज़्यादा जीडी में आता है, तो वो भी मैं करवाऊंगा। उसके कारण भी ये पॉल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए, तो इसका अप्रोच क्या है, क्योंकि जो सिटीजन जो दिल्ली के जो सिटीजन है उस पर इसका काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल हाई हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट है, द कोर्ट्स डिसीजन इज वेल इंटेंशन बट हार्डली इम्प्लीमेंटेबल. जो
जो कोर्ट का जो डिसीजन है वो, हाँ, उनका मतलब जो कोर्ट का जो ये बैन करती है वो, कि वो एक अच्छे इंटेंशन से बैन करती है ताकि जो आपका ये पॉल्यूशन लेवल है वो घट सके। बट ये इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो इसका इम्प्लाई होना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फायर क्रैकर्स ओनली फॉर द सेक ऑफ इंटरटेनमेंट इमिट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पेशेंट ऑफ अस्थमा रिपोर्ट डिस्कम्फर्ट। देखिए जो फायर क्रैकर्स होता है हम अपने केवल इंटरटेनमेंट के लिए जलाते हैं, अपने मनोरंजन के लिए जलाते हैं, लेकिन इससे जो नाइट्रोजन निकलता है, सल्फर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो भी अस्थमा के मरीज होते हैं उनके लिए। ठीक है। High amount of noise pollution created by firecracker can cause temporary and sometimes permanent hearing problem। जो हाई, जब हम लोग फायर क्रैकर जलाते हैं तो उसमें हाई अमाउंट ऑफ नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है। जैसे नॉइज पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है, उसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे लोग को क्या हो जाता है, हियरिंग प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारे लोग बहरे हो जाते हैं, कोई कुछ क्या होता है कि टेम्प्रोरी हो जाता है तो कुछ परमानेंट भी हो जाते हैं। ठीक है। अदर प्रॉब्लम दैट पीपल ऑफ ऑल एज फेस ऑन दिवाली नाइट आर स्लीपिंग डिसऑर्डर, रेस्टलनेस, लाइक इन ब्लड प्रेशर एंड इवेंट ऑफ हार्ट अटैक। और अदर प्रॉब्लम क्या होता है जो पीपल, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो फेस करते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं वो फेस करते हैं कि दिवाली के नाइट में उन्हें स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है, वो सो नहीं पाते हैं आवाज़ की, पटाखे की आवाज़ के कारण, और फिर उन्हें रेस्ट भी नहीं मिल पाता है, उनका जो ब्लड प्रेशर हो जाता है वो हाई हो जाता है, फिर उनको बहुत सारे लोग में हार्ट अटैक का भी संभावना होता है, जो कमजोर दिल वाले होते हैं उनमें बहुत सारे लोगों में हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो इसका जो बैन ऑफ फायर क्रैकर से वो एक गुड डिसीजन है हमारे कोर्ट के द्वारा लिया गया। ठीक है। लाइव आर लॉस्ट एंड सम आर इंजर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। देखिए कुछ लोग होते हैं वो फायर क्रैकर्स को इस तरीके से जलाते हैं कि उनका जान भी जा जाता है, बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं कि उससे इंजर्ड भी हो जाते हैं। दिवाली के अगले दिन देखिएगा तो आप हॉस्पिटल में जाइएगा तो कम से कम आपको 20 से 25 मरीज मिलेंगे जो इंजर्ड हो जाते हैं फायर क्रैकर्स की वजह से। तो ये भी एक बहुत बिग प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्लेइंग विथ फायर द मोस्ट डेंजरस, जो फायर से खेलना, फायर क्रैकर्स को जलाना बहुत ही डेंजरस होता है। The next day to Diwali witness burnt garbage which is usually toxic such as magnesium and phosphorus। जो हम लोग दिवाली के में जो पटाखे जलाते हैं वो विटनेस होता है, जिससे जो भी उसका आपको गार्बेज जो निकलता है ना, जो भी उसका कचरा निकलता है वो बहुत ही जहरीला होता है, क्योंकि उसमें जो पटाखा बनता है उसमें मैग्नीशियम और फास्फोरस का यूज होता है। तो वही जो जलने के बाद जो ये बच जाता है वो बहुत ही टॉक्सिक होता है, बहुत ही जहरीला होता है। ठीक है। जो मतलब आपका वाटर पोल्यूशन को भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है। A big amount of money is spent every year in these burnt firecrackers which can be used for some good work। जो लोग दिवाली में पटाखे जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा उस पर खर्च होता है, तो हम पटाखे जलाने के बंद करके उस पैसा का यूज कर सकते हैं कुछ गुड वर्क में। ठीक है। थ्रू द बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स हैज बीन इन द हिंदू ट्रेडिशनल फॉर ईयर एंड सडनली इम्प्लीमेंटिंग अ बैन ऑन इट माइट हर्ट दिस रिलीजियस sentiments and not just Hindu बट द पीपल ऑफ अदर रिलीजन इक्वली पार्टेक इन दिस फेस्टिवल। देखिए जो फायर क्रैकर्स जो होते हैं वो हिंदुओं में जलाने का ट्रेडिशनल है, जो हम लोग दिवाली के दिन हिंदू लोग बहुत ही मतलब उत्साह से इसे जलाते हैं। तो इसका एक बैग हम लोग बंद कर देंगे तो उनके जो रिलीजियस सेंटीमेंट है उस पर ये अटैक कर सकता है। मतलब देखते हैं ना, लोग कहते हैं कि दिवाली में ही पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है, तो वो ऐसा होता है। और यहाँ तक की बात केवल हिंदू का ही नहीं है, बहुत सारे लोग अलग अलग कम्युनिटी के लोग भी होते हैं वो भी फायर क्रैकर जलाते हैं। सभी का एक मतलब कि इसमें एक मतलब बिलीव होता है फायर क्रैकर जलाने में कि दिवाली के दिन फायर क्रैकर जलाना है, तो एक बैग हम लोग इसको बंद नहीं कर सकते। वो क्या हो सकता है कि उनके सेंटिमेंट को वो चोट पहुंचा सकता है, उन्हें वो नाराज़ कर सकता है। ठीक है। अब इसे कंक्लूजन में क्या निकलता है, देखिए अब एक बार मैं सारा प्रोज एंड कॉन्स एक बार बोल देता हूँ, बता देता हूँ आपको एक बार कि देखिए इससे क्या होता है कि जो सिटीजन होते हैं दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। मतलब जो सेफ्टी लेवल होता है उससे 15 से 16% 14 से 16 टाइम्स ज़्यादा होता है। और जो ये कोर्ट का डिसीजन है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होता है कि पॉल्यूशन लेवल जो होगा जो फायर क्रैकर्स के बंद करने से वो कम हो पाएगा। ठीक है। जो फायर क्रैकर जलता है तो उस समय बहुत ही खतरनाक गैस निकलता है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो भी अस्थमा के पेशेंट होते हैं उसमें। फिर जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और साथ में इससे बहुत सारे लोगों का जान भी चल जाता है, फायर क्रैकर्स की वजह से बहुत सारे लोग इससे इंजर्ड हो जाते हैं। ठीक है। और अगले दिन जो दिवाली के दिन जो फायर क्रैकर्स का जो गार्बेज बन जाता है बचता है वो भी बहुत जहरीला होता है, उसमें बहुत सारे मतलब टॉक्सिक गैस उसके अंदर रहते हैं। ठीक है। जो बहुत सारे लोग इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, मनी खर्च करते हैं। अगर उसका हम लोग कुछ दूसरा यूज करें तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पैसा का भी बर्बादी, वेस्टेज ऑफ मनी भी है, ये भी बोल सकते हैं वहाँ पे।
लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली इस फायर क्रैकर को नहीं बन सकते, क्योंकि ये क्या कर सकता है कि हिंदुओं का जो रिलीजियस जो सेंटिमेंट है उस पर इम्पेक्ट कर सकता है, क्योंकि हिंदूज में ये ट्रेडिशनल है कि वो दिवाली के दिन फायर क्रैकर्स को जलाते ही है। तो इसका एक अदर सब्स्टिट्यूट निकालना होगा हमें। कंक्लूजन, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है ये देखिए। कंक्लूजन देखने से पहले आप क्या कर सकते हैं कि आप डाउनलोड कर सकते हैं परीक्षा ऐप, और परीक्षा ऐप पे आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज मिल जाएगा जो आपको काफ़ी ही लो डिस्काउंट प्राइस पे मिलेगा। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे KSA50 यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जरूर कोड यूज करें। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करें, या SSC हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, NDA CDS, तो आपको वहाँ पे सारा चीज़ का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, और वो भी 50% डिस्काउंट के साथ मिलेगा। डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप मेरा कोड को यूज करेंगे KSA50 को, ठीक है। चलिए अब हम लोग कंक्लूजन को देखते हैं। परीक्षा ऐप का टेस्ट सीरीज लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जा सकते हैं, परीक्षा ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर ले। सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज मिलेगा यहाँ पे, नेवी, SSR, AA, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, हर एक चीज़ का टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज को बाई करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है कि नीचे आना है टेस्ट सीरीज में, जहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, बस उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये बाई वाला ऑप्शन पे जाना है, और जहाँ पे जो भी जो आपको टेस्ट सीरीज है, जैसे मान लीजिए आपको नेवी, SSR या AA का लेना है, तो उस पर क्लिक कर लीजिए आप। जस्ट उस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे अनलॉक का ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखिए 299 का है, बट आप मेरा कोड यूज कीजिएगा KS50, तो आपको डायरेक्ट 50% ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपको 150 में ये मिल जाएगा। तो आप परीक्षा ऐप का एक बार टेस्ट सीरीज जरूर ट्राई करके देखें, बहुत ही बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। चलिए कंक्लूजन हमारा है, इंस्टेड ऑफ बैनिंग द फायर वर्क्स दिस कुड बी सम अदर ऑप्शन एज ग्रीन फायर क्रैकर्स। देखिए फायर क्रैकर्स को बंद करने से अच्छा है कि इसकी जगह हम इसका एक सब्स्टिट्यूट निकालें, अलग ऑप्शन इसका यूज करें, जैसे हम लोग ग्रीन फायर क्रैकर्स जलाएं, जो क्या हो पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट नहीं करे। नाउ डे सम इलेक्ट्रॉनिक क्रैकर्स आर आल्सो बीइंग यूज्ड फॉर द पीपल। आज के समय में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक फायर क्रैकर्स हो गए, उसको भी हम लोग बहुत सारे पीपल यूज करते हैं, उसे हमें जलाना चाहिए। पीपल शुड नॉट फायर द क्रैकर्स नियर हॉस्पिटल एंड ओल्ड एज होम। तो हमें एक ऐसा नियम बनाना होगा कि जो लोग हैं वो हॉस्पिटल के नज़दीक या फिर ओल्ड एज होम के नज़दीक फायर क्रैकर्स को बर्न न करें, ठीक है, नहीं जलाए। गवर्नमेंट शुड इम्पोज अ कंप्लीट बैन ऑन देम और नथिंग कुड बी डन टू मेक दिवाली एक्चुअली इको फ्रेंडली। देखिए गवर्नमेंट को इस पर क्या करना चाहिए, कंप्लीट बैन लगाने से अच्छा क्या करना चाहिए कि इसे दिवाली को इको फ्रेंडली बना देना चाहिए। जैसे कि क्या कर देना चाहिए कि जो भी ये पॉल्यूशन क्रिएट करने वाले पटाखे उस पर कम्प्लीटली बैन लगा दो आप, और आप सब क्या कर दो कि जो भी ये ग्रीन फायर क्रैकर से उसे आप प्रमोट करो, या फिर आप जो इलेक्ट्रिक क्रैकर से उसे प्रमोट करो। इससे क्या होगा कि जो लोग फायर क्रैकर जलाना चाहते हैं, या फिर जिनकी जो इसमें आस्था है, जो रिलीजियस जो भावना है वो भी उससे प्रभावित नहीं होगी, और जो दिवाली है वो भी अच्छे से मनेगा, और जो हमारा ये पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है वो भी क्लीन रहेगा। तो ये आपका टॉपिक था बैन ऑन फायर क्रैकर्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बैन ऑन फायर क्रैकर्स करना चाहिए या नहीं। बस यही आपका आएगा कि बैन, जैसे कि आपका टॉपिक दे देगा वहाँ पे आपको एक पूरा का पूरा एक पैराग्राफ दे देगा इस टाइप से। 1 मिनट, A4 साइज़ का आपको पेपर मिल जाएगा। उस A4 साइज़ के पेपर में यही लगभग 200 वर्ड में आपको फायर क्रैकर्स के बारे में लिखा रहेगा। उसमें टॉपिक का इंट्रोडक्शन रहेगा, आपको उसमें प्रोज एंड कॉन्स रहेगा, कंक्लूजन रहेगा। आपको उसी से मात्र आपको 5 मिनट का वो बोल के देंगे समय, लेकिन आपको मिलेगा ओनली 2 मिनट का समय। 2 मिनट में आपको क्या कर लेना है कि उसको रीड कर लेना है, और जो मैं बताया उसको आपको ध्यान में रखना 2-4 पॉइंट, और वहाँ पे 2-3 बार आपको GD में पार्टिसिपेट कर देना है। आपका GD इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।